नमस्कार, सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को बता दें, जिन जिन लोगों ने बिहार स्टेट 2024 का एग्जाम दिए थे, आप लोगों को पता भी है, आंसर की भी जारी कर दिया गया है। इसी के बीच बहुत सारे अभ्यर्थियों को लग रहा है कि क्या हम पास हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि 1-2 मार्क्स कम है उनका। बहुत सारे अभ्यर्थियों का 1 से 2 मार्क्स कम है और बहुत सारे लोगों को 3 से 4 मार्क्स कम है, कई सारे लोगों को 5 मार्क्स भी कम है। इसी के बीच लग रहा है कि क्या हम लोग फेल हो गए, दोबारा से स्टेट देने पड़ेगा। तो देखिए, बिल्कुल आप सभी लोगों को बात यहाँ पे बताएंगे कि क्या आप लोग फेल हो गए या आप लोगों को दोबारा से स्टेट का एग्जाम नहीं देने पड़ेगा। तो बिल्कुल सभी लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा वीडियो को और अंत तक देखिएगा, ताकि आप लोगों को संपूर्ण जानकारी हो सके। तो चलिए देखते रहे। देखिए, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए पासिंग मार्क्स है क्या, स्टेट पास करने के लिए कितना मार्क्स होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप जनरल से हैं, आप लोगों को 50% अंक लाना होगा, यानी कि 75 मार्क्स लाना होगा। अगर आप 75 मार्क्स लाए हैं, समझिए कि पास हो गए। इसी के बीच बहुत सारे अभ्यर्थियों को लग रहा है हम जनरल से हैं, 75 मार्क्स नहीं आया है, 74 मार्क्स आया है, क्या करें, हम फेल हो गए, दोबारा से स्टेट देने पड़ेगा। और बहुत सारे अभ्यर्थियों का 2 मार्क्स भी कम है और बहुत सारे अभ्यर्थियों का 3 मार्क्स भी कम है और बहुत सारे अभ्यर्थियों का 4 मार्क्स भी कम है। बिल्कुल आप सभी लोगों को बताएंगे कि क्या आप लोग भी पास होइएगा या फेल माने जाएंगे। बिल्कुल सिर्फ ध्यान पूर्वक देखिएगा। सबसे पहले पासिंग मार्क्स बता देने दीजिए। तो देखिए, अगर हम बीसी की बात करें तो बीसी का 45.5% अंक लाना होगा, यानी कि 68.25 मार्क्स लाइएगा, पास हो जाइएगा। अगर हम बात करें ईबीसी को लेकर के, तो ईबीसी का है 42.5%, यानी कि 63.75 मार्क्स लाइएगा, पास से माने जाएंगे। अगर हम बात करें एससी एसटी को लेकर के कि अगर आप एससी एसटी से हैं, कितना मार्क्स लाना होगा, यानी कि 40% अंक लाना होगा, 60 मार्क्स लाना होगा। आप लोग जान ही रहे हैं, आप लोगों को टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम लिया जाता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर आप फीमेल है तो आप लोगों को कितना मार्क्स लाना होगा, तो फीमेल है यानी कि 40% अंक लाना होगा, 60 मार्क्स लाना होगा। तो ये तो आप लोगों को लग रहा है जिनका इतना मार्क्स है, वैसे लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, आप लोग पास हो गए। और जिन लोगों का मान लिया जाए कि जनरल से हैं, 1-2 नंबर कम है या किसी अभ्यर्थी का 3 से 4 नंबर भी कम है, ऐसे तो आप समझ ही रहे हैं। अगर हम बात करें बीसी को लेकर के, ईबीसी, एससी एसटी और फीमेल को लेकर के, सभी का बहुत सारे अभ्यर्थियों का 1 से 2 मार्क्स कम है, किसी का 3 मार्क्स, किसी का 4 मार्क्स और किसी का 5 मार्क्स। तो बिल्कुल आप लोगों को बताएंगे कि क्या पास माने जाएंगे या नहीं। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को बता दें, अलग अलग तिथियों में एग्जाम होता है। प्रथम पाली और द्वितीय पाली में एग्जाम होता है। अगर हम बात करें कि मान लिया जाए कि उदाहरण के तौर पे आपका प्रथम पाली में एग्जाम है और मेरा द्वितीय पाली में एग्जाम है। प्रथम पाली में क्वेश्चन आसान पूछा गया है और सेकंड पाली में यानी द्वितीय पाली में क्वेश्चन का लेवल हाई है। अगर आपका 75 मार्क्स है, आप जनरल से हैं और हम भी जनरल से हैं, अगर आप मेरा 75 मार्क्स नहीं है, 74 मार्क्स है, तो क्या हम फेल हो गए? जी नहीं। इसी के बीच अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन, यही होता है, यानी कि सभी को मिला करके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का लेवल सेकंड शिफ्ट में हाई था और फर्स्ट शिफ्ट में आसान था, तो सिर्फ आप 75 मार्क्स वाले पास हो जाएगा और 74 मार्क्स वाले पास नहीं होंगे। इसी में नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें तो अगर मान लिया जाए कि आपका क्वेश्चन का लेवल आसान था और मेरा क्वेश्चन का लेवल हार्ड था, मुश्किल था, तो वहीं पे किसी का लेवल घटता भी है और किसी का बढ़ता भी है। यानी कि वहीं पे मार्क्स की अगर हम बात करें तो किसी अभ्यर्थी का मार्क्स घटता भी है और किसी का मार्क्स बढ़ता भी है। यही आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी का मार्क्स घटता भी है और किसी का बढ़ता भी है। तो जिन जिन लोगों का 1 या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स कम भी है, किसी भी प्रकार की सोचने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग समझ लीजिए। बिल्कुल आप लोग पास हो पाइएगा।
आप लोग निश्चिंत रहिए। जिन लोगों ने सोच रहे हैं कि मेरा 1 मार्क्स कम है और अगर वहां पे क्वेश्चन का लेवल आपका शिफ्ट में हाई रहा, बिल्कुल आप लोग पास हो जाइएगा। सभी को मिला करके चला जाता है, ऐसा नहीं है कि जिसका क्वेश्चन का लेवल आसान है और जिसका हाई है तो वहां पे तो एक बता दे तो वहां पे दिक्कत होगा, एक समान नहीं हुआ। तो बिल्कुल सभी को एक समान लेते हुए चलेंगे और यहाँ पे चलते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बिल्कुल आप सभी लोगों को यही लग रहा था कि मेरा 1 मार्क्स कम है, क्या पास हो पाएंगे या नहीं, बिल्कुल पास हो पाइएगा। और जिनका ज्यादा मार्क्स है और आपका क्वेश्चन का लेवल आसान है, वहां पे घट भी सकता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आप सभी लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा और मुझसे पूर्ण विश्वास है कि अब आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। और अगर हम रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट कब तक आएगा स्टेट का, तो जल्द ही जारी किया जाएगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोगों को संपूर्ण जानकारी हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी से जुड़ी हर एक प्रकार के अपडेट्स मिले, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो बिल्कुल फ्री में कंप्लीट कोर्स, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।